परिवर्तित हो चुके हैं, तब्दील हो perempuan परिवर्तित हो चुके हैं, तब्दील हो चुके हैं। तो ये वो वक्त था, वो मंजर है। तो वहां पे जो है वो मलबा गिरा आगे। तो अंदर एंटर इतना साथ नहीं मारा था। 2 मिनट दे दो। 12 जून को हुए प्लेन हादसे में जो लोगों ने जान गंवाई थी, उनके प्रति लगातार सरकार अपनी संवेदनाएं जता रही है। निधन के आंकड़ों को लेकर चर्चा हो रही थी। इस बीच जांच का दायरा घूमता नजर आया है। जी हां, एक बड़ा बयान एक मंत्री जी की तरफ से सामने आया, जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये प्लेन हादसा हुआ था, उसमें सिर्फ एकमात्र विश्वास कुमार रमेश बचे थे। उनका बचना बहुत चमत्कारी माना जा रहा था। बहुत से लोगों ने शुरुआत में कयास लगाए कि जब प्लेन 600 फीट की ऊंचाई पर था तभी उन्होंने जंप लगाई थी, क्योंकि प्लेन जब नीचे गिरा उसमें जो धमाका हुआ, 1.25 लाख ईंधन जो उसमें था, एकदम से जिसमें आग की लपटें उठी थी, उसमें रमेश का बचना नामुमकिन था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि 600 फीट की ऊंचाई से कूद कर एक शख्स अपनी जान बचाता है, चलकर वापस बाहर आता है फ़ोन पर बातचीत करते हुए, तो वहाँ से शक के दायरे में रमेश आ गए थे, लाजमी सी बात है। लेकिन फिलहाल रमेश ने और उनके परिवारजनों ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, चुप्पी साध ली है। कुछ मीडिया चैनल्स को इन्होंने बयान दिए थे, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। रमेश ने खुद भी बताया था कि जब प्लेन गिरा तो कुछ ऐसी स्थिति में था कि जहां ज़मीन पास थी, नरम ज़मीन थी, वहां नरम मिट्टी थी, उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट भी पास था, सीट बेल्ट के कहीं ना कहीं खोल कर फिर वापस आए रेंगते हुए। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई, जो लोगों को बिल्कुल भी सच नहीं लगी। लोगों ने इस पर कहा कि इनका नार्को टेस्ट करो। फिलहाल रमेश की जांच होगी नहीं होगी वो बात की बात है, या जो भी उन्होंने बयान दिए, अगर उससे सरकार और जांच एजेंसी सहमत है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अब प्लेन क्रैश मामले में जाँच का पूरा दायरा बदला जाएगा। जी हाँ, 12 जून की हुई घटना, 30 जून को आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। करीब 18 दिन बीत जाने के बाद भी जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए सीधा पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूं कि क्या यहां पर जानकारी सामने आई है। जहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश में घूमी जांच की हुई। मंत्री ने बताई ऐसी बात जो सच निकली तो खतरनाक हो जाएगा ये मामला। दरअसल विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AIB एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना में तोड़फोड़ सहित सभी एंगल्स की जांच कर रहा है और इस पर 3 महीने में रिपोर्ट आने की उम्मीद है। अब गौर करिएगा, 3 महीने। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि AIB द्वारा सभी एंगल से जांच की जा रही है, जिसमें किसी भी संभावित तोड़फोड़ की संभावना भी शामिल है। CCTV फुटेज की समीक्षा की जा रही है और कई एजेंसियां इसमें शामिल हैं। केंद्रीय दुर्घटना ने दुर्घटना को दुर्लभ मामला बताया, यानी रेयर एक्सीडेंट, जिसमें 270 से अधिक लोग कहीं ना कहीं अपनी जान गंवाए। मोहल ने कहा कि अनुभवी पायलटों और विशेषज्ञों के दावों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए हों। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि दोनों इंजन का खराब होना दुर्घटना का कारण हो सकता है। मोहल के अनुसार फ्लाइट AI 171 का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और यह AIB की हिरासत में है और जांच पूरी तरह से देश के भीतर ही की जाएगी, यानी कि बाहर यह मामला नहीं भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन उपकरणों को गहन मूल्यांकन के लिए देश के बाहर नहीं भेजा जाएगा। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने कहा था कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787 एयरक्राफ्ट की क्रैश साइट से मिले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड यानी FDR के डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। नागर विमानन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि ब्लैक बॉक्स से संबंधित अब तक की सभी कार्रवाइयां घरेलू कानूनों और इंटरनेशनल दायित्वों के पूर्ण अनुपालन में समयबद्ध तरीके से की गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB ने तुरंत जांच शुरू की और निर्धारित मानदंडों के अनुसार 13 जून 2025 को एक बहुविषयक टीम का गठन किया गया है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के अनुसार गठित इस टीम का नेतृत्व AIB के महानिदेशक करते हैं और इसमें एक विमानन देखभाल विशेषज्ञ, एक ATC अधिकारी और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन की सरकारी जांच एजेंसी है और इस जांच के लिए आवश्यक है CVR और FDR दोनों बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से पहला 13 जून 2025 को दुर्घटना स्थल पर इमारत की छत और दूसरा 16 जून 2025 को मलबे से निकला था। गौर करिए, 13 जून और 16 जून, आज 30 जून को मैं रिपोर्ट दे रहा हूं।
अब इस मामले पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि भाई इतना लंबे समय बीत जाने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं कोई भी सबूत हाथ लगे, क्यों नहीं कोई भी जांच को लेकर क्लियर बात की जा रही है। और अब भी है कि 3 महीने के बाद कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट सामने आएगी। सोचिए 270 लोगों ने जान गंवाई है। मानता हूं हादसा बहुत दर्दनाक था, बहुत ही खतरनाक था। मलबे इतने दूर तक गए हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक कि इन्हीं मंत्री जी का एक बयान था कि जब लोगों को यानी कि उनके परिवारजनों को उनका अंतिम शरीर सौंपना था, जिसके लिए अंतिम संस्कार किया जाना था, तो जितने लोगों की जान गंवाने की चर्चा थी उससे अधिक कहीं ना कहीं उन्हें शव मिले थे, यानी इतने टुकड़े हो चुके थे। ये बात उन्होंने खुले तौर पर कही थी, जिसको लेकर सवाल उठे। फिलहाल सवाल तो उठेंगे कि भाई जब महाकुंभ जैसे कार्यक्रम आयोजन किया जाता है तो सरकार कितने करोड़ लोग आए हैं, लोग ये कुछ ही घंटों में बता देती है। लेकिन विमान हादसे को लेकर रिपोर्ट 3 महीने के बाद चर्चा में है कि भाई 3 महीने बाद सामने आएगी। 13 जून और 16 जून को हाथ भी लग चुका है, जो एक डाटा चाहिए, लेकिन वो अभी 30 जून तक भी कुछ सामने नहीं आया। सवाल उठेंगे। फिलहाल एक और खबर है कि एक और विमान जो है दुर्घटना होते होते बचा, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जानकारी सामने आई कि यहाँ पर बताया गया कि बोइंग का ही एक जो प्लेन है 737 प्लेन क्रैश होने से बचा है। लैंडिंग करती फ्लाइट रनवे पर डगमगा गई। इंडोनेशिया का वीडियो वायरल हो गया है, जहाँ पर पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, फिर इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि यहाँ पर क्या था। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्लेन है जो लैंडिंग के वक्त आप इसकी तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेन लैंड करते करते धीरे धीरे जब रनवे पर आता है तो वो डगमगा जाता है। अंतिम समय में लगा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर अचानक से पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गया और लोग जो बैठे थे उन्होंने राहत की सांस ली होगी। और जो इसमें कार्यरत थे, जितने भी कर्मचारी वहाँ मौजूद थे, उनकी भी सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि अगर आप देखें तो किस तरीके से एक तरफ झुक गया था प्लेन। तो ये भी चर्चाओं का विषय बना। अब ये कहाँ का मामला है वह भी मैं बता देता हूँ पूरी तरीके से, कि कहीं भारत देश का तो नहीं। मैं बता दूं कि भारत में गुजरात जिले के अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ था उसके बाद तो मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर सबकी नज़रें बनी है। अब एक और बोइंग 737 प्लेन क्रैश होने से बच गया। घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सांसें अटक जाएंगी। मामला इंडोनेशिया के टैंगरेंग प्रांत का है। टैंगरेंग के सोइकरेन होटा इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर खराब मौसम के कारण प्लेन क्रैश होने से बच गया। बैटिक एयरलाइन की फ्लाइट लैंड हो रही थी कि रनवे पर पायलट ने विमान से नियंत्रण खो दिया, लेकिन पायलट ने समय रहते प्लेन को कंट्रोल कर लिया और प्लेन क्रैश होने से बच गया, वरना कई लोगों की जान चली जाती। इस घटनाक्रम का एयरपोर्ट पर खड़े लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर जो मैंने आपको दिखाया वो वायरल भी हुआ। अब इसके साथ साथ ये पूरी जानकारी, लेकिन फिलहाल जैसा कि यहाँ पर चर्चा थी कि क्या उस दिन हुआ था, इसमें सिर्फ एक लक्की मैन जो बचे थे रमेश विश्वास कुमार, वही कुछ बता सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर सामने आई थी कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। गम में पूरा परिवार डूबा हुआ है। अगर आप देखें तो भीड़ का केंद्र बने हुए इस समय विश्वास, लेकिन कुछ भी बात कहने से बच रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने अपने भाई को खोया था तो इसके बाद तमाम चर्चा यही थी कि जीवित रहना भी ऐसा माना जा रहा है कि इनके लिए भले ही एक वरदान हो, लेकिन अपने को खोया है किसी को। और बगल में क्या कहा जा सकता है, कुछ ही सीट के दूरी पर इनका भाई बैठा था, तो वो मतलब एक बुरे सपने से कम नहीं। तो फिलहाल जांच का दायरा बढ़ गया है, जांच हो रही है, लेकिन लोगों को जानना है कि इस मामले में क्या था पूरा एंगल, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है एक साथ दोनों इंजन फेल कैसे हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी गुत्थी है जिसको सुलझाया जा रहा है। और जो एयरपोर्ट पर जितने भी स्टाफ हैं उन सब के CCTV खंगाले जा रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल तमाम और रिपोर्ट सामने आ रही है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।